लो ये पैसे, सब मेरे अकाउंट में जमा कर दो। तेरे जैसे भिखारी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, बोल जी। अब तुम्हें इन सब से क्या मतलब, तुम अपना काम करो। रुक जा तू, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम्हें जिसे बुलाना है उसे बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है वही बच्चा एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उस शाम बड़ी अम्मी की आंखें लगातार छलक रही थी। 15 साल का आर्यन उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। बड़ी अम्मी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। बड़ी अम्मी और आर्यन थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, यह लड़का यहाँ क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस लड़के का वे मजाक उड़ा रही हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। आर्यन की आंखें भर आई। बड़ी अम्मी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अरे ओ लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर आर्यन को धक्का दे दिया, यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों की यहाँ कोई जगह नहीं। आर्यन गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक ये सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आर्यन पीछे हट गया और बड़ी अम्मी के पीछे छुप गया। बड़ी अम्मी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोला। बड़ी अम्मी ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमाना जा रहे हैं, करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी, अरे ये क्या है, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए। उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला। उसका नाम था आलोक शर्मा। वह एक स्वतंत्र लेखक था। वह अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। यह गलत है। उसने मन कहा और बिना किसी शोर के पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। आर्यन का गला सूख रहा था। उसने बड़ी अम्मी का हाथ खींचा। बड़ी अम्मी, मुझे पानी चाहिए। बड़ी अम्मी ने धीरे से पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि आर्यन एक कदम आगे बढ़ाता, गार्ड ने उसे रोक लिया। रुक, यह पानी तेरे जैसे लड़कों के लिए नहीं है, यह ग्राहकों के लिए है, कहीं और जाकर पी। आखिरकार बड़ी अम्मी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से चलते हैं। आर्यन रोता हुआ बड़ी अम्मी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद आलोक भी बाहर आया और उनके पास पहुंचा। अम्मा जी, मेरा नाम आलोक शर्मा है। अंदर जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं? बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे। आलोक ने सम्मान से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात विस्तार से जानना चाहता हूं। लोगों को यह सच्चाई जाननी चाहिए। बड़ी अम्मी ने उसे अपना पता दे दिया। शाम को आलोक कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उनकी झुग्गी में पहुंचा। आर्यन एक कोने में चुपचाप बैठा था। आलोक उसके पास बैठ गया। आर्यन बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था? अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। यह सुनकर आलोक की आंखें नम हो गई। उसने कैमरा ऑन किया और आर्यन की बात रिकॉर्ड करने लगा। बड़ी अम्मी ने भी अपनी कहानी सुनाई। बेटा, यह आर्यन मुझे आज से 13 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया उसे लेने, तब से यह मेरे साथ है। आलोक ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ बेटा, की थी, बड़ी अम्मी ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद में बैंक गई थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। आलोक ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर आलोक ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया। उसने आर्यन और बड़ी अम्मी का इंटरव्यू जोड़ा। वीडियो का शीर्षक था, 15 साल के लड़के को बैंक में चोर कहा गया। क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? उसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और लिखा, यह घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीबों को आज भी इंसान नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। वीडियो आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कैमरे तैयार थे, हेडलाइंस बन चुकी थी। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे बैंक सच में ऐसे ही होते हैं? क्या गरीब या साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? बड़ी अम्मी ने आर्यन को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन आर्यन का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन डालने का चुकी थी, बैंक एक डरावनी जगह है जहां लोग डांटते हैं, डराते हैं और रुला देते हैं। उधर बड़ी अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं।
ऑपरेशन का खर्च सुनकर बड़ी अम्मी की सांसें अटक गई थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? वे इसी उम्मीद में आर्यन को लेकर बैंक गई थी कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बैंक में जो हुआ उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उस रात बड़ी अम्मी ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना नजर आ रहा था कि बड़ी अम्मी बहुत उदास हैं और दर्द में भी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक विक्रम मल्होत्रा अपना फोन देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और बैंक का मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनका चेहरा सख्त पड़ता चला गया। यह तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थी। एक 15 साल के लड़के के साथ ऐसा व्यवहार। उन्होंने खुद से कहा, यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं है, यह इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में बड़ी अम्मी की बात सुनी। यह बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला था। वही रेलवे स्टेशन, वही तारीख, वही समय, वह जगह जहां सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी आंखें भर आई। इन सालों में पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी समीर खन्ना को फोन लगाया। समीर, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो, यह बहुत जरूरी है। समीर ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब समीर खन्ना बड़ी अम्मी की झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार बड़ी अम्मी और आर्यन। समीर ने बेहद नरमी से बात शुरू की। बड़ी अम्मी ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी यह बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम भी नहीं बता पा रहा था, बस रोए जा रहा था। दिल पसीज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में ही आर्यन उनकी पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही समीर खन्ना ने तुरंत विक्रम मल्होत्रा को फोन किया। विक्रम, हालात बहुत नाजुक हैं। बड़ी अम्मी की तबीयत बेहद खराब है। एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। और हाँ, जो तारीख, समय और जगह तुमने बताई थी, सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा है। उस पल विक्रम के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली, लेकिन उसी के साथ डर भी था, कहीं यह सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई रिस्क नहीं लेंगे। बड़ी अम्मी और लड़के को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं देखूंगा। समीर ने बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस बुलाई। बड़ी अम्मी और आर्यन को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। उधर आर्यन वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। समीर ने उसे पास बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, बड़ी अम्मी ठीक हो जाएंगी। इसी बीच विक्रम मल्होत्रा ने अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़ दी थी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई यह मेरा बेटा हो सकता है? अगले ही दिन वे भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जैसे ही उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, उनके आंसू खुद बराम का खुद बह निकले। लड़के के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखी। वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, लेकिन दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे डीएनए टेस्ट कराना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। विक्रम ने कहा, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन सफल रहा। जब बड़ी अम्मी को होश आया तो वे हैरान रह गई, मैं यहां कैसे? समीर मुस्कुराए और बोले, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है, बस यही समझ लीजिए। उधर बैंक के बाहर तूफान मचा हुआ था। मीडिया की भीड़, सवाल, क्या यही है बैंक की इंसानियत? क्या गरीबों के साथ यही बर्ताव होता है? वे दो महिला कर्मचारी और गार्ड जिन्होंने आर्यन के साथ बदसलूकी की थी, अब डर में जी रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाकी स्टाफ भी बेचैन था। पूरे बैंक की छवि दांव पर लगी थी। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट विक्रम मल्होत्रा के हाथ में दी। जैसे ही उन्होंने कागज खोला, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन उनका बेटा था। बरसों की तलाश आज खत्म हो गई थी। विक्रम ने आर्यन को सीने से लगा लिया और देर तक रोते रहे। आर्यन कुछ नहीं समझा, बस इतना जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी अम्मी को बचाया। जब बड़ी अम्मी को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी भर आई। विक्रम ने बड़ी अम्मी का हाथ थाम लिया। आपने मेरे बेटे को मां से कम नहीं करती, समझा? वे बोले, आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मां हैं। और उसी पल विक्रम मल्होत्रा ने दिल में एक और फैसला कर लिया। अब सिर्फ एक बेटे को नहीं, बल्कि इंसानियत को भी इंसाफ दिलाना है। अब बैंक सिर्फ पैसों की जगह नहीं रहेगा, यह इंसाफ और एहसास की मिसाल बनेगा। विक्रम मल्होत्रा ने बड़े प्यार से आर्यन से कहा, बेटा, तुम्हें एक बार फिर बैंक जाना होगा। इतना सुनते ही आर्यन घबरा कर बोला,
नहीं पापा, वहां वे लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं और जिस बैंक से तुम डरते हो वह हमारा अपना बैंक है। आर्यन हैरान रह गया। उसका मासूम दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। पापा, जो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे, वह आपका कैसे हो सकता है? तब विक्रम मल्होत्रा ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। विक्रम मल्होत्रा अपने बेटे आर्यन को लेकर बैंक पहुंचे। आर्यन के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, इतना भारी कि उसे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। उस बैग में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो विक्रम ने अपने बेटे को दिया था एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही आर्यन बैंक के अंदर आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अरे, ये तो वही लड़का है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। आर्यन बिना रुके सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां वे दोनों महिलाएं बैठी थी। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों का ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कहा, आपने कहा था कि मैं चोरी करने आया हूं, मेरी औकात नहीं है यहां पैसा जमा करने की। देखिए, मैं पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उसी पल बैंक के दरवाजे खुले और विक्रम मल्होत्रा अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दें। विक्रम मल्होत्रा ने सबके सामने ऐलान किया, यह लड़का आर्यन मेरा बेटा है और जिन कर्मचारियों ने इसके साथ बदसलूकी की थी, उन्हें इस पल से नौकरी से निकाला जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं है। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे वे गरीब बेसहारा लड़का समझ रहे थे, वह बैंक मालिक का बेटा निकला। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, वायरल वीडियो वाला लड़का निकला बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था यह कर्मों का फल है, कोई बोला यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैनेजर समीर खन्ना की आंखें भर आई थी। वे जानते थे कि विक्रम ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वह सब लौटा दिया था। विक्रम मल्होत्रा ने एक बड़ा सुकून भरा घर लिया, जहां तीनों